So class ninth, I hope you are making your proper notes with these videos or from anywhere else. So now we are here at exercise 7.4. For this exercise we have to understand these three properties. Actually these are two. ठीक है, देखो क्या. The first property is the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. याद रखना, कभी भी अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं ऐसा कुछ, मैं कहूँ यार क्या ये पॉसिबल है कि 3 to 1, क्या ये ट्राइंगल बनना पॉसिबल है कि एक साइड 3 सेंटीमीटर हो, दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो? इज इट पॉसिबल? तो ये चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो है मेजरमेंट. स्केल पकड़ो, मेजर करो, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो. 1 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अगर होता है तो ठीक है. और दूसरा तरीका ये है कि क्या ऑब्जर्वेशन, हमें क्या करना है 2 + 3 यानी कि दो साइड का सम करना है. 3 + 2 = 5. क्या 5 1 से बड़ा है? यस, बड़ा है. ठीक हो गया. 3 + 1 = 4. क्या 4 2 से बड़ा है? एग्जैक्टली है. यानी कि दो साइड्स का सम करना है, वे थर्ड से कंपेयर करना है. 2 + 1 = 3. क्या 3 3 से बड़ा है? नहीं है. तो यानी कि ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखो, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. यानी कि अगर फर्स्ट की दो साइड्स का सम अगली यानी कि थर्ड साइड या अदर साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद द मेजरमेंट. ठीक है, इन मेजरमेंट्स के हम से ट्राइंगल्स बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास है, तो ए बी सी. अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी. देखो, द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल यानी कि लेट्स जस्ट से बी इज लॉन्गर इन कंपेयर टू सी. देखो, अभी अगर हमें इन दोनों एंगल्स के बारे में मालूम है तो समझ लो कि इनकी अपोजिट साइड्स के बारे में भी मालूम है. कैसे? इसका अपोजिट साइड क्या है? ये है. इसके अपोजिट साइड क्या है? ये है. अगर ये ग्रेटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी? ग्रेटर होगी. अगर ये स्मॉलर है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? स्मॉलर होगा. दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी. उसी का वाइस वर्सा क्या है? ये है. ठीक है, अगर साइड बड़ी होगी तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बड़ा होगा. साइड छोटी होगी तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा. जिस जिस साइड से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. रिमेंबर दिस. चलो, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं बात करूं, सिंपल है ना. देखो यार, एक लाइन खींचूं मैं, अगर एक एंगल ड्रॉ करना चाहूं यहाँ पे, तो कैसे बनेगा एंगल? ये रहा एंगल. ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये क्या है? ये एंगल था. ठीक है, ये साइड है इसके सामने पे. अब मैं इस एंगल को बड़ा करता हूँ. इस एंगल को बड़ा करूंगा तो ये साइड और बड़ी होगी. ठीक है, या फिर अगर इसी पॉइंट से मिलाना चाहो तो ऐसी कुछ होगी. या फिर ये एंगल और बढ़ाऊं, ये एंगल और बढ़ेगा तो साइड और बड़ी होगी. इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा एंगल, उसके सामने वाली साइड भी उतनी बड़ी होगी. द लॉन्गर एंगल, द लॉन्गर विल बी द साइड. ठीक है, ध्यान रखना इसको. तो बस अगर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें आ चुकी हैं, देन वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 7.4 विद इन 5 मिनट्स. बहुत इजी सी एक्सरसाइज है. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो बुक अपने पास रख लेना, आई हैव ऑलरेडी. ठीक है, गिवन जो है ट्राइंगल एबीसी इज अ ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, दिस राइट एंगल ट्राइंगल. हमें प्रूफ करना है बीसी इज अ लॉन्गर साइड. यानी बीसी यानी कि ये है, यानी कि हाइपोटेनस इज अ लॉन्गर साइड इन कंपेयर टू बोथ द साइड्स. ठीक है, चलो हम चेक करते हैं. देखो क्या हमें क्या मालूम है इसके बारे में. हमें मालूम है कि ट्राइंगल बी ए सी, चलो सीधा सीधा नाम लिखते हैं. एंगल ए हमें क्या मालूम है? 90 डिग्री है. ठीक है, और हमें क्या मालूम है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी का सम होता है 180 डिग्री. ए की वैल्यू है 90 डिग्री. देन हमें क्या मालूम है? एंगल बी प्लस सी कुछ, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 विच इज कॉल्ड 90. ये हो गया. फिर एंगल बी प्लस सी का सम कितना है? 90 है. अब देखो खुद ही सोचो, ये सिंगल अपने आप में 90 डिग्री है, ये दो मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं. तो इससे क्या प्रूफ होगा? एंगल ए जो होगा इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा? सबसे बड़ा होगा. अगर ऐसा है तो हमारा काम बन गया. क्या? अगर इन दोनों एंगल को कंपेयर करते हैं, देखना ध्यान से, इन दोनों एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं. देखो, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हमें मालूम है. तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? ये जो कि क्या है? बी सी. इज ग्रेटर देन एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ये जो कि क्या है? ए बी. तो ए बी. तो यही तो प्रूफ करना था. फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं. अब हम बात करते हैं किसका? एंगल ए का कंपेयर करते हैं इस वाले एंगल से. ठीक हो गया. अब देखो क्या,
एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये हमें अभी अभी प्रूव किया है कि ये दोनों मिला के 90 है, ये सिंगल 90 है। तो यानी कि एंगल ए के अपोजिट फिर से बी सी है, इज ग्रेटर देन एंगल बी के अपोजिट क्या है, ए सी है। तो बस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट हाइपोटेनस बी सी इज द ग्रेटेस्ट इन ऑल। ठीक है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये डायग्राम गिवन है। एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये हमें गिवन है। देखो PBC कहां पे, P B एंड C, यानी कि दिस एंगल, इस एंगल की बात चल रही है। ठीक है, QCB कहां पे, QCB, इस एंगल की बात चल रही है भाई। लेकिन हमें इन एंगल की तो बात ही नहीं करनी है, हमें तो इन एंगल के बारे में जानना है। अब देखो देखो, तो हमारे पास क्या गिवन है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB गिवन है। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे है डायग्राम में भाई। PBC कहाँ पे, PBC यानी कि इस एंगल की बात चल रही है, और क्या QCB का है, यानी इस एंगल की बात चल रही है। लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए ही नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें इन दोनों साइड्स के बारे में, AC और AB की बात करनी है। AC और AB यहाँ पे है, तो इन दोनों के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें ये दोनों एंगल चाहिए भाई, ये तो चाहिए नहीं हमें। अगर ये दो एंगल चाहिए तो क्या इन दोनों में एक रिलेशन है, डेफिनेटली है। और वो क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। कि स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं, इसको अगर मैं क्या, चलो इसी को डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या है, एंगल ABC पहला एंगल है ABC प्लस एंगल व्हाट, PBC, यानी कि PBC, क्या इन दोनों का सम 180 होगा, डेफिनेटली होगा। इन दोनों में हमने रिलेशन निकाल दिया कि ये क्या होगा, एंगल ABC प्लस PBC को कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 है तो मुझे क्या चाहिए, PBC का ये वाला। तो यानी कि एंगल PBC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल ABNC, है ना। तो सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, सिमिलरली इसको चलो देख तो पहले लिख लेते हैं। तो यानी कि PBC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल ABNC, इसकी जगह मैंने लिख लिया। तो यानी कि मुझे ये एंगल चाहिए था ABC हमारा आ गया। सिंबल वैसे ही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एंगल क्या है, QCB। अब देखो ये सिमिलर वाला काम करते हैं, QCB यानी कि ये है, तो इसको भी तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा ये लिखा 180 माइनस ये ऊपर वाला एंगल था, ऊपर वाला एंगल क्या है, ACB, एंगल ACB क्यों लिखा, क्योंकि जैसा यहाँ पे काम है वैसा ही यहाँ पे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो 180 से 180 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, माइनस एंगल ABC इज लेस देन माइनस एंगल ACB। अब देखना यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये नेगेटिव कैंसिल होंगे तो क्या होने वाला है। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं 5 इज लेस देन 8, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है भाई, कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक चीज और थोड़ा और चेंज करते हैं, -5 इज ग्रेटर देन -8, क्या ये सही है, तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल सही है, -5 इज ग्रेटर देन -8। तो लेकिन अगर मैं यहां पे थोड़ा इंप्रूव करूं और मैं कहूं कि अरे माइनस से माइनस कट गया, तो जैसे ये कैंसिल हुआ क्या तब भी ये सही है, तुम कहोगे नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 8, हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जैसे ही दोनों नेगेटिव कैंसिल हुए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंबल को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिमिलर काम हम कहां करने वाले हैं, यहां पे करने वाले हैं। जैसे ये दोनों सिंबल क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो वैसे ही क्या होगा, एंगल ABC लेस देन जो था वो ग्रेटर देन में बन जाएगा एंगल ACB। मैंने एग्जांपल दिया, उसको दोबारा देख लेना। ठीक हो गया, अब जैसे ये आ गया हमारा काम बन गया, एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB। तो ABC कहां पे, यहां पे, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC इज ग्रेटर देन व्हाट, ACB कहां पे, ACB इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB। तो यानी कि हमें ये प्रूव कर दिया AC इज ग्रेटर देन AB। सो व्हाट, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, क्या, अगर एंगल ग्रेटर होता है तो साइड भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो कहाँ है, होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली, द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो यानी कि ब्रैकेट में लिख देना है, बात खत्म। बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो गिवन क्या है, AB एंड CD आर द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन दिस फिगर। यानी कि क्या, AB एंड CD क्या है, इन सारे साइड्स के कंपेयर में सबसे लॉन्गेस्ट है, AB क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। लेकिन देखो ये क्या है, अपने आप में एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है।
तो हम कभी भी ये लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल में यूज नहीं करते हैं, ट्राइंगल में यूज करते हैं. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. ठीक है, अब वो कैसे भी बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, एंगल ए और एंगल सी की बात करनी है. ठीक है, तो यानी कि इसमें एक और पार्ट है, वो तुम खुद करोगे. एंगल ए और एंगल सी ये रहे, तो यानी कि एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गए, ट्राइंगल बन गया. दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज द सेकंड ट्राइंगल. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कंपेयर करते हैं, आंसर आ जाएगा. देखो क्या, इन ट्राइंगल एबीसी में बात करते हैं. ठीक है, अब एबीसी में हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि जो ए बी साइड है, ए बी जो है वो क्या है, इज स्मॉलेस्ट. ए बी क्या है, सबसे छोटी साइड है ए बी. इसने कहा हुआ है ए बी इज, सॉरी ये अपोजिट हो गया शायद ना, हाँ, ए बी इज द स्मॉलेस्ट होना चाहिए था देन लॉन्गेस्ट. क्या होना चाहिए था, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए था. ए बी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी. ए बी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, फिगर से लग रहा है. तो ए बी अगर स्मॉलेस्ट है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा फिर. ठीक है, तो यानी कि क्या, इफ ए बी इज व्हाट, ए बी इज व्हाट, स्मॉलेस्ट, यानी कि क्या, लेस देन. अब देखो, अगर मैं इसके सामने वाले की बात कर रहा हूं तो इस साइड का कंपेयर करना पड़ेगा. इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है. ठीक है, तो यानी इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि ए बी और बी सी का कंपेयर कर रहा हूं मैं. तो ए बी लेंथ क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी इन कंपेयर टू बी सी. अगर ऐसा हुआ तो ए बी के सामने वाली लेंथ है एंगल, सॉरी एंगल है कौन सा, देखो अब ये दो, अब यहाँ पे क्या है, सी तो लिख नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ पे टू एंगल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो एक काम करता हूँ, 1 और 2 कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 3 और उसको कर देता हूँ 4. ठीक है, तो यानी कि क्या, ए बी के सामने कौन सा है, एंगल 1 इज लेस देन बी सी के सामने कौन सा है, एंगल 3. तो एंगल 3 हमने कहा इतना हो जाएगा भाई, ऐसा ऐसा है तो ऐसा चीज हो जाएगी, बात खत्म हो गई. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं. इन ट्राइंगल द सेकंड ट्राइंगल इज ए डी सी. ए डी सी में हमें मालूम है, ए डी सी, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो सी डी अपने आप में क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है. तो यानी क्या, सी डी इज व्हाट, लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई है ही नहीं. तो यानी कि सी डी इज व्हाट, लॉन्गेस्ट है. तो सी डी ग्रेटर है इन कंपेयर टू व्हाट, ए डी के कंपेयर में क्या है, क्या क्या ग्रेटर होगा. इन दोनों का कंपेयर अगर करोगे तो सी डी क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा. अब सबसे बड़े एंगल के सामने जो होगा वो एंगल भी सबसे बड़ा होगा. यानी कि इसके जस्ट नीचे में लिख देता हूं, एंगल 4 इज लेस देन एडी. एडी के सामने क्या है, एंगल 2 होता है. ठीक हो गया, तो यानी कि अब हमारे पास 2 कंक्लूजन्स निकले. फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस, सेकंड कंक्लूजन इज दिस. अब देखो क्या, लेकिन हमें 1 2 3 4 ये छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत नहीं थी भाई, हमें तो चाहिए 1 और 2 दोनों के दोनों चाहिए. अब 1 और 2 यानी कि 1 + 2 चाहिए, तभी तो एंगल सी आएगा, और मुझे एंगल सी और एंगल ए का ये तो कंपेयर करना है. तो देखो क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करूं अगर मैं, देखो इसके लेफ्ट में क्या है 1, इसके लेफ्ट में क्या है 2, हमें इन्हीं का तो एडिशन चाहिए. तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. चलो करते हैं. तो लेफ्ट साइड वाला एंगल 1, लेफ्ट साइड वाला एंगल 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में एंगल 3, सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू, जो सिंबल है वो वैसा ही रहेगा. एंगल 3 और एक है एंगल 4, इनका सम हो गया. एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है, एंगल ए. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए इज ग्रेटर देन 1 + 2 कितना है भाई, देखो 1 + 2 कितना है, सी, यानी कि एंगल सी. तो यानी कि एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, हमें यही प्रूव करना था, एंगल इज ग्रेटर, एंगल इज ग्रेटर. ठीक है, तो यानी कि ये प्रूव हो गया. तो अगला इसका जिस पार्ट है बी और डी में कंपेयर करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, और बाकी सारा काम ऐसा ही कुछ होगा. क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिस फिगर इज गिवन एंड पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. वेयर इज पी आर. ठीक है, पी आर कहाँ पे है भाई, पी आर ये है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. देखो इस, अब देखो इसको छोड़ देते हैं पहले. इस पूरे ट्राइंगल में इसने बोला हुआ है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू इफ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है अगर इस ट्राइंगल की बात हो रही है और पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है, तो इसके सामने कौन सा है, क्यू. तो पी आर के सामने है एंगल क्यू इज ग्रेटर, पी क्यू के सामने क्या है, एंगल आर. यानी कि ये हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि क्या, अगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है, तो हमने कहा कि पी आर के अपोजिट साइड पे एक एंगल क्यू, पी क्यू के साथ अपोजिट साइड पे एंगल आर. क्यों भाई, अगर साइड क्या है, अगर लॉन्गर साइड के पास के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, लॉन्गर होता है. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख सकते हो. ठीक हो गया, आगे देखते हैं. उसने बोला हुआ है पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी. ठीक हो गया, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी, यानी कि क्या, जो पी एस है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, अपने आप में एक्स होगा. इस बाइसेक्ट करने का मतलब तो यही होता है.
ठीक है, यानी कि पी एस अगर बाइसेक्ट करता है दोनों को, यानी कि दोनों इक्वल एंगल्स होंगे। हमने कहा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक हो गया। अब देखो क्या, लेकिन हमें इन सबसे परे हमें तो प्रूफ करने हैं ये वाले एंगल पी एस आर। कहाँ है पी एस आर? देखो ध्यान से देखो इस फिगर में पी एस आर कहाँ है, पी एस और आर ये रहा। इस एंगल का कंपेयर करना है इन कंपेयर टू व्हाट, दिस एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल्स के बारे में हमें बात करनी है। लेकिन हमारे पास ये फालतू चीजें आई हुई है, ये आया हुआ है और ये आया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, ध्यान से देखो क्या है एक चीज और। अगर मैं बात करूं एंगल Q जो कि यहां पे है, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या एंगल S, ये x की बात करूं, x और Q की अगर मैं बात करूं, और अगर देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे इरेज कर देता हूं, वट आई गेट दीज थिंग्स, ठीक है। अगर मैं इसे भी इरेज करूं तो क्या इसको देख के कोई प्रॉपर्टी कुछ याद आ रही है? एक अगर ये प्रॉपर ट्राइंगल है पी क्यू एस, तो ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि एंगल क्यू और एंगल आर में कैसे भी करके अगर एक्स इंक्लूड हो जाता तो मेरा काम बन जाता। तो कैसे कर लेते हैं फिर, एडिंग एक्स इन बोथ साइड, ठीक है, एडिंग एंगल एक्स इन बोथ, बोथ साइड हमने क्या किया, एक्स को ऐड कर दिया, कर दो। यहाँ पे भी हमने एक्स को ऐड किया प्लस एंगल क्यू, ये सिंबल वैसा ही है, एंगल आर ठीक है, प्लस यहाँ पे भी हमने एक्स को इंक्लूड कर दिया। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, Q और S को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी एस, और इसके बाद क्या था R, पी एस आर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्यों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि ये क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी एस और आर लिख सकता हूं, ठीक है। ये सिंबल वैसा था तो वैसा ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर से मैं दोबारा वही ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी रिवर्स करते हैं, ठीक है। अगर ये भी तो एक्स था, ये भी एक्स था, और ये एंगल आर है, तो एंगल आर और एक्स का सम भी अपने आप में किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के, जो कि ये है, जो कि कितना है, पी एस क्यू है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी एस क्यू लिख सकता हूँ। अब यही हमने पूछा था, आंसर आ गया, अभी खत्म हो गई बात।